हरे कृष्णा। एक व्यक्ति था, धनवान था, पर लेकिन बहुत कंजूस, बहुत कंजूस, बहुत कंजूस। एक दिन रास्ते से जा रहा था, उसके हाथ में सिक्कों की पोटली थी, सिक्के थे और गिने हुए सोने के छोटे छोटे 30 सिक्के थे। छोटी सी पोटली थी, हाथ में लेके जा रहा था। चलते चलते वो पोटली गिर गई। थोड़ी देर के बाद उसको ध्यान में आ रही, मेरे हाथ से पोटली कहां गई। तो जब लौट के आया तो एक एक से पूछा, मेरी पोटली देखी क्या, मेरी पोटली गिर गई, मेरी कुछ पोटली गिर गई। लोगों ने कहा हमने तो नहीं देखी, पर एक छोटी बच्ची ने कहा हाँ 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 हाँ, मैंने आपकी पोटली उठाई है, ये लो पोटली आपकी। अब उसने खोला तो देखा तो 30 के 30 सिक्के पड़े थे और बच्ची ने ईमानदारी से वो पोटली उसको दे दी और 30 सिक्के पड़े थे। तो बेटा इसमें कितने सिक्के थे? बोला अंकल जी इसमें तो 30 छोटे छोटे सिक्के थे और मैंने देखा ये गोल्ड के हैं, किसी की अमानत होगी, पर मैंने कुछ नहीं लिया अंकल, जो है मैंने आपको लौटा दिया। अब बच्ची ने बड़ा ईमानदारी का काम किया, लेकिन इस व्यक्ति के मन में और लोभ आया, लोभ आया। अब मन में क्या लालच आई? अब देखो वो व्यक्ति क्या कह रहा है, कंजूस भी था, मन में लोभ लालच भी थी। कहा बेटा इसमें तो 40 सिक्के थे मेरे। बोला ना अंकल, इसमें 30 सिक्के हैं, जो गिरा मैं पोटली बांध के आपको मैंने रिटर्न कर दी ना बेटा, इसमें तो मेरे 40 थे। अब बच्ची का पिता आया, थोड़ी बहस हो गई, भाई एक तो हमारी बेटी ने अच्छा काम किया और आप कह रहे हो नहीं इसमें 40 थे। तो वो व्यक्ति उस बच्ची को और उसके पिता को लेके कोर्ट में गया। उस जमाने की कोई छोटी मोटी अदालत थी, वहां लेके गया। जज के सामने बात डायरेक्ट चली गई, भाई मेरे इसमें 40 सिक्के थे, इन्होंने तो मुझे 30 लौटा के दिए, 10 सिक्कों की चीटिंग हुई है। अब वो बच्ची रोए जज साहब के सामने, उसका पिता रोए, हम तो गरीब हैं, हमने तो उनका उल्टा उनकी मदद की है, 30 सिक्कों की पोटली थी। तो जज को पूरा माजरा समझ में आ गया था। तो जज ने अब देखो क्या फैसला सुनाया। देखो अब लालच का फल क्या मिलता है, अब देखना कि उस कंजूस व्यक्ति ने लालच की, 30 की जगह 40 सिक्के बता दिए। तो उससे पता है क्या किया जज ने? जज ने कहा भाई देखो तुम्हारे 40 सिक्कों की पोटली थी? बोला हाँ। बोला ये कितने सिक्कों की पोटली है? बोला ये 30 सिक्कों की। तो जज ने कहा फिर ये पक्का है कि ये 30 सिक्कों वाली पोटली आपकी नहीं है, ये किसी और की गिरी होगी, इसको साइड कर दो। जो आपकी 40 सिक्कों की जो पोटली है ना, वो जब कभी मिलेगी तो आपको लौटा देंगे। चलो भैया ये 30 सिक्कों वाली पोटली साइड कर दो, अलग कर दो, ये इनकी नहीं है। अरे ये तो हैरान हो गई, तो मेरी है, मन में सोचा तो मेरी है। जज साहब ने कहा ये 30 सिक्कों वाली पोटली अलग की जाए, ये भाई साहब की नहीं है। और भाई साहब आप जाइए पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, कहो कि मेरी 40 सिक्कों की पोटली गुम हो गई, गुम हो गई। ये तो 30 सिक्कों वाली पोटली है ना, मतलब ये आपकी नहीं है। नहीं है, नहीं है, आपकी 40 सिक्कों वाली है ना। जब पुलिस में कंप्लेंट कीजिए और जब मिलेगी आपको लौटाई जाएगी, आप जाइए। पता पड़ा 10 के चक्कर में 30 भी चले गए, 10 के चक्कर में 30 भी चले गए, सब हाथ से निकल गया। ये है लालच का परिणाम। ठीक है, हरे कृष्ण। और हाँ, जो उल्लासनगर शहर में भागवत कथा चल रही है, कल मंगलवार 17 मार्च भागवत कथा विराम हो रही है। अंत भला ते सब भला, आप सब आइए और भागवत कथा का लाभ लीजिए। कल मंगलवार शाम को 7 से 9:30 बजे तक लख जीवन गोट गौशाला उल्लासनगर 5 में, और ये कथा यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगी शाम को 7:30 से 9:30 बजे तक। हरे कृष्ण।